भरतखंड सुल्तान कहावते, सो दिए सब फंदाए। इन बिद उर्जे आप में, जो किन्हों न निकस्यो जाए। राश्याम जी। जो किन्हों न निकस्यो जाए। परमादरणीय सुंदर साथ जी श्रृंगार ग्रंथ है और अंतिम प्रकरण 29वां प्रकरण है, जिसमें 142 चौपाई है। उसमें से 96 चौपाई हमने उच्चारण नहीं किया, जिसमें ब्रह्मशिष्टियों को पहचान करा रहे हैं। श्रद्धा और विश्वास के ऊपर इनडायरेक्ट चर्चा हो रही है। संसार में चमत्कार के ऊपर विश्वास रखते हैं। श्री कृष्ण जी के समय में भी राज्य ने गोवर्धन पर्वत उठा करके चमत्कार द्वारा एक शक्ति की प्रस्तुति। तो विश्वास टिकाने के लिए बहुत कुछ शास्त्रों में, वेदों में, अवतारों में ये चीज दिखने में आता है। विश्वास बना के रखना, टिका के रखना। ज्ञान थोड़ा गौण हो जाता है, प्रेम तो और अंदर की मस्ती अलग हो जाती है, लेकिन ज्ञान का लज्जत और विश्वास का जो श्रद्धा का, प्रेम का मस्ती, यहाँ तक पहुँचने से पहले मायावी जीव में ओतप्रोत, उसके लिए चमत्कार शायद जरूरी रहता होगा, इसीलिए परमात्मा चमत्कार भी दिखाते हैं। चमत्कार के बाद फिर उसके अंदर ज्ञान। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के जीवन में भी हम देखते हैं बहुत सारा चमत्कार है। चमत्कार हो जाता है उनके यहाँ से, जो मामूली संसार के जीवों में नहीं होता है। उसको भी अब सामने वालों को दर्जा देख के होता है। उनका अवतरण ही उसी के लिए होता है। और चीटी भी हमको भयंकर चमत्कारिक व्यक्तित्व हमने देखा। बोल सकता है क्यों? बोले अरे हम साथ में चल रहे थे, वो इतना फास्ट चला कि हम तो चल ही नहीं पाए। तो चीटी के लिए मनुष्य का स्पीड जो है चमत्कार हो जाता है चीटी के लिए। और एक तो चमत्कार व्यक्ति होता ही है, वो टीवी में भी देखते हैं आप, काला कपड़ा उड़ता है वहीं पर गायब हो जाता है, वहीं भी प्रस्तुत हो जाता है। तो साधारण बुद्धि उससे पकड़ ही नहीं सकता है। तो गांव में कभी कभार जो माता उतर गया तो भाषा ही दूसरा बोलते हैं। ऐसे ऐसे क्या क्या चमत्कार है। चलो चमत्कार के लाइन से जाएंगे तो भी प्राणनाथ जी बोल रहे हैं कि ये ज्ञान का चमत्कार, शास्त्रों का विवेचन करके जो भविष्यवाणियों को एक एक चीज बता करके धाम स्वरूप लीला परमात्मा की जाहिर होना, ये के मामूली चमत्कार है। लेकिन ये चमत्कार स्वरूप, चमत्कार के भाषा में भी ये वाली चमत्कार समझना सभी जीव की बस की बात नहीं है। लेकिन अब ब्रह्म सृष्टि को सचेत कर रहे हैं। परब्रह्म परमात्मा के साथ जो प्रेम संवाद हुई है और संसार बनने से पहले की घटनाएं जो बताना सपना के ब्रह्मांड में, इससे ज्यादा चमत्कार क्या हो सकता है। लेकिन
ये वही समझ पाएंगे जो उस बातचीत में थे और यहाँ पता चला। उनके लिए तो ये इतना बड़ा काम है कि वो सब कुछ छोड़ करके उसी चमत्कार में डूबेंगे, अर्थात उसी प्रेम संवाद में डूब जाएंगे। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? झूठे जीव को, स्वप्निक जीव को अखंड करके ब्रह्मानंद रस पिलाने का, ये क्या मामूली चमत्कार है? लेकिन जो झूठे होते हुए भी सच्चा हुआ और तारतम्य ज्ञान द्वारा उनका वो लज्जत मिला, वही जानते हैं। और दुनिया नहीं समझते करके मैं चुपचाप बैठना भी नहीं चाहता, क्योंकि ऐसे ही चमत्कार को पीछे लगने वाले आते आते एक दिन ये असली ब्रह्म के चमत्कार में पहुंचेंगे। इसलिए मुझे बताना ही, और कौन जल्दी आएगा कौन देरी से आएगा वो उसके विश्वास के ऊपर, श्रद्धा के ऊपर, भरोसा है, डिपेंड करता है। फिर भी हे ब्रह्म सृष्टि, आपको तो पता होना चाहिए, आपके अंदर तो श्रद्धा विश्वास है। मैंने आपको बताया था सृष्टि में आने से पहले कि ऐसा ऐसा है करें। इस तरह से याद दिला रहे हैं। ब्रह्म सृष्टियों, आपको नजीक से देखा जाए, जब आप बारह मोमिन गए थे औरंगजेब के पास, वो क्रूर राजा ने सब हिंदुओं को मार रहा था। चोटी और जनेऊ तौल के 40-50 केजी होने के बाद ही भोजन कर रहा था। ऐसे ही शेर के मुख में भी, शेर भी महाशेर, क्रूर, निर्दयी, पास पहुंचने के बाद भी उसने आशा चूमा और इनको तकलीफ न हो ऐसा बोला। तो ये के मामूली चमत्कार है? विश्व हाहाकार है औरंगजेब से, लेकिन उसने 12 मोमिन को कुछ नहीं करने का ऑर्डर किया। बात नहीं माना वो एक तरह है, लेकिन बात को स्वीकार किया और नहीं मानने में उसका जीव का ये तकलीफ है। और हुकुम ने उतना ही दिखाना था, उतना ही कर दिया, लेकिन बात या काम बहुत बड़ा हुआ है, आपको ख्याल नहीं है। और ये कहानी सुनने वाले महाप्रलय तक अब कितने विश्वास करेंगे, कितने विश्वास करेंगे उनकी जगह में। लेकिन चमत्कारिक कार्य से लोग संसार में विश्वास करते थे। भगवान श्री कृष्ण के जमाने में भी उनकी सारी लीला को विश्वास से लोग सुनते हैं। जाहिरी चमत्कार है। और ये आखिरी जमाना के खाबिंद महामति प्राणनाथ जी, 28वां कलयुग बुद्ध अवतार, इनकी चमत्कार बात तो नहीं है। इनकी चमत्कार परम धाम जाहिर होने में है, जो ऋषियों महर्षियों को भी, जो उनके भी अंदर से काम नहीं हुआ, वो काम परमधाम जाहिर होना, परात्म जाहिर होना। अब ये महामति प्राणनाथ जी के तारतम्य से हुआ है। अब ये चमत्कार को कब, चमत्कार के भाषा में भी बहुत बड़ा चमत्कार है, लेकिन इसके ऊपर विश्वास कब करेंगे? और विश्वास नहीं करेंगे ऐसी बात नहीं। बैठे बैठे हाथ में घड़ी डाल देता है, घड़ी का अनुभव होता है जादू वाला, तो एकदम घड़ी देख करके चमत्कार विश्वास हो जाता है। और वैसे ही चमत्कार दिखाने बाबाओं ने आज सारा संसार ढाका हुआ है, पेपरों में सुनते हैं, टीवी में देखते हैं। तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये शास्त्र के अंदर का विवेचन करके एक परमानेंट आत्मा का अखंड तत्व ब्रह्मानंद रस को
जाहिर करने वाला तारतम्य चमत्कार को याद दिला रहे हैं कि औरंगजेब भारतखंड का सुल्तान रहा, भारतवर्ष का, सो दिए सब फंदा है। उसको किस तरह से तखत उल्टा करके कैसे फंदा में डाल दिया, उलट पलट दे दुनिया भाई। औरंगजेब तखत छोड़ करके भागना, उसके बाद पूरा मुगल डायनेस्टी उलट पुलट हुआ। ये सब देख ही रहे हैं, लेकिन दुनिया अपने ढंग से समझती। यहाँ कार्य खास हुक्म ने या मैंने किया हूँ, प्राणनाथ जी बोल रहे, तो भी देखत नहीं कोई। लक्ष्मीदास अपने पारस को लेकर के सुन, लोहा से सुन बना करके धनी का दरबार बनाना था चाहते थे, तो प्राणनाथ जी ने उनको विश्वास दिलाने की, जिस पहाड़ पत्थर के पहाड़ में बैठे थे, बात करते करते उनको बता दिया, तुम सोने का ऐसा मत बनाओ, क्योंकि कलयुग, घोर कलयुग आएगा और सोने का चोरी हो जाएगी और लोग उसमें रहेगा नहीं, इसलिए पत्थर को ही बनाना है। नहीं तो सोने का ही बनाना है, तो क्या मैं नहीं बना सकता? अभी तुम बैठे पत्थर को देखो तो, बोले देखा तो पूरा पत्थर का पहाड़ ही सोने का हो गया था। तो ये कौन सी बड़ी बात है ये सोना बनाना? तुमको पारस ही चाहिए, जरूरी नहीं हम बना देते हैं, लेकिन ये काम मत करना। कलयुग में चमत्कार से लोग नमस्कार करेंगे, लेकिन आत्मा का कल्याण नहीं होगा। हमारा चमत्कार ज्ञान का है, हमारा चमत्कार परम धाम का जाहिर करना है, इसलिए उसको परमानेंट सॉल्यूशन है आत्मा का। आत्मा का अखंड कल्याण के विषय में ज्ञान का चमत्कार को वेद से ही कहा था। वेद में क्या 80,000 मंत्र कर्मकांड चमत्कार के ऊपर नहीं, 16,000 मंत्र उपासना का नहीं है। वहाँ भी ज्ञान का चमत्कार के लिए खाली 4,000 मंत्र है। वो ज्ञान का चमत्कार है जो वेदांत ने लेके चला हुआ है। सच्चा वेदांत जिनका इस तरह से चमत्कार में भूलता है, वो आत्मा का प्रकाश की बात करता है, आत्मा के उजाला, आत्मानंद की बात करता है। ये वाला ज्ञान का चमत्कार अलग, उसके आगे भी तारतम्य द्वारा परमधाम का प्रेम का चमत्कार, ये कौन समझेगा हमारा? लेकिन समझना होगा ये ब्रह्म शिष्टियों, उलट पुलट दुनिया भाई, तो भी देखत नहीं कोई। काड़ा ईमान को भर भर दिया। जब उसने हमारा संदेश ले जाने पर औरंगजेब बादशाह ने माना नहीं, तो अब इसको यहाँ से अस्तित्वहीन बनाना ही पड़ेगा करके मैंने क्या कर दिया, काड़ा ईमान, इसके ऊपर थोड़ा बहुत विश्वास तो भी निकाल दिया। ला कुफर होना है तो उस छोर को कुफर बन जा कि अब तेरी दुनिया में कोई अस्तित्व ही ना रहे। ला करके मैंने काड़ा ईमान, उसके अंदर से विश्वास निकाल दिया और कुफर भर दिया। ला तो उसका अस्तित्व फिर कुछ बनाना। ये जो सभी दिन दुनी दिन दोए, न दुनिया का उसका रहा, न धर्म करा, न धर्म करा न कर्म करा, ऐसा बना दिया ना मैंने। सामने देखते हो फिर भी आप मेरे परम धाम के विषय में आप विश्वास नहीं करते हो। हुकुमे वेद कतेब में लिखे लाखों निशान, परब्रह्म परमात्मा के हुक्म द्वारा वेद में कतेब में मेरे आने का, तारतम्य अवतरण होने का, परम धाम जाहिर होने के विषय में लिखे लाखों निशान, बहुत सारा प्रमाण मिलता है। सो मिले कौल देखे तुम, वो अभी सब तारतम्य वाणी द्वारा भविष्यवाणी आपको जाहिर कर दिया है। मोहम्मद साहब के कुरान में 1000 साल की बात है। अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिण हो, कितने सारे ऐसा है कि ये जैसे हरिद्वार के मजल में भी ब्रह्म जाहिर होने की बात लिखा हुआ है। तो सो मिले, आपके कान तक ये पहुंचा हुआ है।
कौल, देखे तुम, आपने सारी चीज देखा भी है, हाय हाय अजून ना आवे ईमान, फिर अभी तक विश्वास नहीं आता है। ये कहाँ का पर्दा है आपके अंदर? अब इसको दर्जा दर्जा अनुसार का श्रद्धा की बात है। मामूली सुंदर साथ घर में आरती करते हैं, राजी राजी बोलते हैं, कुछ शारीरिक प्रॉब्लम आया, कोई मानसिक प्रॉब्लम आया तो राजी को छोड़ करके वो गांव के कोई चमत्कारी बाबा को तरफ कहाँ कहाँ पाथी भरा, कोनी के माना भरा, कहाँ कहाँ चले जाते हैं। वहाँ जाकर हाथ जोड़ के रो रहे हैं, घुटन टेक रहे हैं। सुंदर साथ की हालत है, आम जनता की बात छोड़ दो। इसका मतलब तारतम्य में विश्वास नहीं। मतलब तारतम्य पाने के बाद तारतम्य को सिद्धि यानी उसको साधना पड़ेगा ना, साधने तो है नहीं, खुद को इतना धन मिला हुआ है उसको साधने, दूसरों ने कहाँ कहाँ क्या क्या साधा हुआ है उसके पीछे भागते हैं। विश्वास करीने दौड़े जेह तारतम्य फल लेसे त्या। चाकचड़ी सब दुनिया 9499। चाकचड़ी मतलब चक्कर, जन्म मरण का चक्कर, मन का चक्कर, चाकचड़ी। सब दुनिया में चंचलता छाया हुआ है, मन की चंचलता, जन्म मरण का परिक्रमा, जन्मा मरा ऐसा चाकचड़ी सब दुनिया। मरते हैं जन्म लेते हैं, मरते हैं जन्म लेते हैं। आजुज माजुज हुए जोर, आजुज माजुज मतलब दिन रात, कभी दिन तो कभी रात, दिन जन्म रात मरण, दिन जन्म रात मरण, और दी सुबह होती है शाम होती है, दुनिया सब तमाम होती है, ऐसे चल रहा है। सो तुम अजून देखा था, हे परम धाम की आत्मा, आपको अभी तक दिखाई नहीं देती? एता पड़े आलम में शोर, दुनिया में इतना शोर शराबा मचा हुआ है, एक मर रहा है, एक रो रहा है, फिर भी आपको लगता है कि हम जिंदा रहेंगे। ये कहाँ का मूर्खता है? अरे एक दिन हमको भी जाना होगा, ऐसा नहीं लगता है? और जाते समय किसने क्या लेके गया ये भी तो आपको दुनिया ने बता दिया है। खाली हाथ आए, खाली हाथ गए। फिर आपको मन कहाँ टिका हुआ है? कहीं ना कहीं तो टिकाना ही है। तो प्राण जी में, राज्य में, परम धाम में क्यों नहीं टिकाते? आखिर मरना तो है ही। और धाम दिया है, सारा दर्शन दिया है, तो सारा दिल दिमाग राज्य के चरण में क्यों नहीं टिकाते हैं? आखिर संसार से कोई कुछ लेके तो जाएगा नहीं। इतना सारा मेरा 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 करते क्यों चिपक रहे हो? सो तुम अजून देखा था, विचार करते तो देख लेते, विचार करते नहीं हो। हुकुम ल्याया जो हकीकत, सो क्यों कर न देखा शहूर। अब शास्त्रों में देखो, हकीकत मतलब ज्ञान का मजल लेके आया है। हुकुम परमात्मा ने लाया हकीकत, परमात्मा होने की बातें, वो सच्चिदानंद होने की बातें, अखंड होने की बातें लाया है शास्त्रों में। और उसी तारतम्य उसी हकीकत को मजल दिखा करके मैंने उस परम धाम की व्याख्या किया है। गीता ने उत्तम पुरुष करके कहा, उस उत्तम पुरुष का धाम का स्वरूप बना मैंने लीला किया। जब गीता में विश्वास करते हो और उत्तम पुरुष की व्याख्या मैंने की, उसमें विश्वास नहीं करते। भागवत में विश्वास करते हो, ब्रजराज के ऊपर विश्वास रखते हो,
मैंने अखंड ब्रजरस इसलिए यहाँ पर इस कारण से करके मैंने परम धाम का रस का वर्णन करके रास में समराइज करके रख दिया, और एक उसके आगे ये ब्रह्म धाम से रसरास बहा करके रास में आया। ये मैंने उसी हकीकत से मार्फत खोल दिया है, प्रेम का धाम खोल दिया। अब विश्वास करते नहीं, दुनिया तो नहीं करते थे, लेकिन ब्रह्म आत्मा खुद स्वयं के लीला वर्णन करने में भी नहीं देखते, नहीं विश्वास करते। आम जनता तो नहीं करते, लेकिन कान में निज नाम जाकर के हृदय में निज नाम जपते हैं, और वो निज नाम का मूल स्रोत की बात करता हूँ उसमें विश्वास नहीं करते। सुंदर साथ की भी ये हालत है। हुकुम ले आया जो हकीकत है, सो क्यों कर न देखा शहूर। मैंने शहूर करने को भी सिखाया था, कंपैरिजन करने के लिए, फिर भी आप शहूर नहीं करते हो। ले आया तुम्हारे अरश में हुकुम जबराइल जहूर। ले आया तुम्हारे अरश में हुकुम जबराइल जहूर। उस हकीकत का मजल में, हकीकत के मजल में मोहम्मद साहब जैसे और उनको हुक्म द्वारा ले आया तुम्हारे अरश में। मैंने मोहम्मद को आपको विश्वास दिलाने के लिए तुम्हारे ही ब्रह्म धाम में ले आकर के दिखा दिया, और उसने देखा कि ब्रह्मात्मा किस तरह से बैठे हुए हैं, प्रश्न किया, और वहाँ पर इस संकेत से भी मैंने तुम्हारा अस्तित्व की बात कही है, और वही पढ़ते हो और अपने अस्तित्व को देखते नहीं हो। खाली मोहम्मद ने ब्रह्मात्मा को देखा ऐसा बोलते हो। ये बोलने के लिए नहीं है, तुम्हें जागने के लिए बोला है, वो साक्षी रखने के लिए मैं बोला है। लेकिन तोता मैना जैसा रटन लगाए हो, बोलते जरूर हो, लेकिन उसमें उपस्थित होना, लज्जत लेना तुम्हारे से वंचित हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं तो तुम्हारे कौल फैल हाल में संसार की बातें क्यों होती? परम धाम की बातें होनी चाहिए ना, अपने परात्म की बातें होनी चाहिए ना। ये खाली तुम्हारा तोता मैना जैसा रटन लगाया। तुम्हारे ले आया तुम्हारे अरश में हुकुम जबराइल जहूर। हुकुम द्वारा जब्राइल को, जहूर प्रकाश, जब्राइल शक्ति द्वारा, हुकुम द्वारा कुरान में उसका जहूर, उस प्रसंग का प्रकाश रख दिया। तो कुरान में कौन क्या विषय में? अरे ले आया तुम्हारे अर्श में, पूरा खुदा को देख करके मैं बात करके आया करके हुकुम ने प्रमाण कुरान में ला रखा है। वो पढ़ते नहीं है, सुने नहीं, सुने है तो किसकी बात है, किसकी कहानी है? ये तुम्हारी नहीं है, खाली पढ़ करके छोड़ देते हो। ये कथा है, हैं? परमात्मा को यही मजा आता है सुनाने में, खाली हैं? जगना नहीं पड़ता है। भोजन बन गया करके पेट भरेगा, ज्ञान के मजल में वेदों में कहा है, न आश्रम कारणम मुक्ते न दर्शनानि न कारणम। मुक्ति के विषय में न दर्शन से मुक्ति होता है, न आश्रम धर्म से मुक्ति होता है, ऐसा लिखा है। न प्रवचन न प्रवचन करने से मुक्ति होता है, लिखा है। तो मुक्ति किस में है? तो भगवान राम को गुरु वशिष्ठ ने क्या सुना करके जगाया? उनके अपनी कहानी सुना के जगाया ना, तुम 24 अवतार में राम अवतार हो। हाँ, उनकी कहानी सुना के जगह, अरे मैं तो वैकुंठ की शक्ति हूँ करके, ऐसा कब पता चला? बताने पर पता चला ना, उनकी कहानी सुनाने पर। तुम्हें भी तो अपने घर की कहानी सुनाया है ब्रह्मात्माओं।
कोई कहाँ जागे? भगवान राम तो कहानी से, मार्कंडे ऋषि किसकी कहानी सुन के गए? उनको भी खुद की कहानी तो सुना है, तभी तो जागे। पहले से ही उदाहरण में रखा हो, इसलिए तुम्हारा घर परम धाम है और तुम परम धाम क्यों ब्रह्मात्मा हो करके कितने बार कहा। बस खाली कान का मनोरंजन हो रहा है तुम्हारा, हृदय मंथन के लिए नहीं सुन रहे हो, खाली कान का मनोरंजन है तुम्हारा। पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए हम ज्ञानी होएंगे, ऐसा होएंगे करके तुम खाली शो ऑफ के लिए, है ना। टैग लगाओ ना, हम वाणी विशारद हैं, हम व्याकरणाचार्य हैं, हमें ये आचार्य हैं, लगाओ टैग पगड़ी में और रोड के किनारे बैठो अपना परिचय देकर। तुम्हें आत्मानंद में डूब करके अखंडता को अनुभव करना नहीं है। मनुष्य शरीर मिला हुआ है, किसके लिए तुम ध्यान नहीं दे रहे। ये शो ऑफ के लिए है, नाम कमाने। नाम तो हाथी भी कमाता है, हॉर्स पावर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक में, तुम्हारा शाइला पावर, शाइली पावर लिखा है। हुकुम ल्याया जो हकीकत सो क्यों कर न देखा शहूर। ल्याया तुम्हारे हर्ष में हुकुम जबराइल जहूर। इस तरह से सुखदेव महाराज के अंदर से कुछ बातें आई, कबीर के मुख से कुछ प्रमाण ले आए। सारा प्रमाण तो तुम्हें किरंतन ग्रंथ प्रसंग में, विराट के प्रसंग में सारी चीज बताई गई। बने नेट ये कुन बड़ा देगा सर, ये बढ़ाओ जी बड़ा देगा एक्शन है योर नेट। मनराज भजो, मनराज भजो, मनराज भजो, मनराज भजो, मनराज भजो, मनराज भजो। अभी आवाज आया? ओके, धन्यवाद, प्रणाम। चौपाई नंबर 100 तक हमने देखा। 101 में देखिए, सेजदा जीता शरीयत का तीता आए लिखाई पुकार। एते किन वास्ते लिखे, ए तुम अजो न किया विचार। सेजदा जीता शरीयत का, शरीयत मतलब कर्मकांड का, सेजदा मतलब प्रणाम, नमन, बंदन। तो अभी तक शरीयत कर्मकांड का स्वर्ग, वैकुंठ, ये क्षर पुरुष के ऊपर सेजदा प्रणाम करते थे लोग। और तीता आए लिखाई पुकार, उस शरीयत कर्मकांड वाला ग्रंथ में बोला है ये मुक्ति देने वाला नहीं है। आत्मा को कल्याण करना चाहते हो तो तुम ज्ञान के मजल में चले जाओ। ये जो है ना कर्मकांड स्वर्ग तक ही है, और पुण्य पाप पुण्य का फैसला करना, और फिर पुण्य खत्म करने के बाद फिर मर्त्यलोक में आना। तेतम भोक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिन्ने पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। इस तरह से वही कर्मकांड के असली ग्रंथ में
कर्मकांड से मुक्ति नहीं है। कर्मकांड से मुक्ति के लिए तो ज्ञान एवं ही कैवल्यम, ज्ञान ही चाहिए। ज्ञान भी कौन सा ज्ञान? भौतिक ज्ञान नहीं, लौकिक ज्ञान नहीं, अलौकिक ज्ञान। अलौकिक ज्ञान में आत्मा और परमात्मा का अद्वैत भाव जो प्रेम से संबंध रखता है, इस तरह से उसी शरीयत ग्रंथ में लिखा हुआ है कि इससे मुक्ति नहीं है। अब जो कर्मकांड कर रहे हैं बेचारा, उनको तो मालूम नहीं, लेकिन कर्मकांड कराने वाला खुद पंडित को पता है, फिर भी वही कर रहे हैं। इसी तरह मुसलमान के शरीयत प्रसंग में 30,000 आयत है, उसमें ये शरीयत करते रहना, नमाज पढ़ते रहना, हज करते रहना और दान करते रहना। 1000 साल बाद फिर इमाम मेहदी आएंगे, वो फिर आकर के ये हकीकत मजल से ऊपर मार्फत का ज्ञान खुद आकर के देगा, करके उसी शरीयत सेजदा जिता शरीयत का तीता आए लिखाई पुकार है, वो शरीयत के ग्रंथ में लिखा हुआ है। और ऐसे करते 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 1000 साल बाद तो मोहम्मद साहब के समाधि में से 1000 साल तक मैंने बताया, ये 1000 साल हो चुका है, सुनते नहीं ये लोग, करके अब तो अंतिम क्या किया जाए। तो वहाँ से शफकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया, करके मैंने लिखवा करके भी औरंगजेब बादशाह के पास भारत में भेजा। अरब से आया वो आवाज, तीता आए लिखाई पुकार, मैंने वो पुकार की शफकत गया, बरकत गया, मैंने मतलब इमाम जाहिर हो चुका है करके मैंने कितने बार फरमाया। एते किना वास्ते लिखे, ये सब वसीयतनामा किसके लिए भेजा था? बैल के लिए, भैंस के लिए हैं? 1000 साल तक कुरान को पूजा करने वालों के लिए मैंने भेजा था कि तुम्हारा शरीयत से ऊपर चढ़ के अब तरीकत से भी ऊपर जा करके अब हकीकत मार्फत में आओ करके मैंने सीढ़ी चढ़ाने के लिए बोला था, और चढ़ते नहीं। स्वर्ग को मजल दिया, उसके बाद बैकुंठ चढ़ाया, फिर बैकुंठ का करके फिर मैंने नारायण का लोक को अखंड गोलोक की बातें बताई, अक्षर के बाद बताई, उसके बाद अभी अक्षरातीत का वर्णन लेके आए, अंतिम वर्णन। सीढ़ी चढ़ते नहीं है लोग। सेजदा जिता शरीयत का तिता आए लिखाई पुकार, समझ में आया? शरीयत का कर्मकांडी लोग अरबी शब्द में, अरबी उसमें से जा करके वहीं माथा टेकते हैं, जिसको मक्का मदीना या मोहम्मद का समाधि सेजदा करते हैं। उसी समाधि के अंदर से मैंने आवाज निकाल दिया कि शफकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया। ये मोहम्मद रो रो करके चिल्ला करके बोल रहा है कि मैंने 1000 साल बाद प्रकट होने इमाम मेहदी अब तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे करके बोला था, वो 1000 साल हो गया है, आ गए हैं भारत में और तुम्हारे दरवाजा में आकर के नॉकिंग दे रहे हैं। तो औरंगजेब बादशाह को भी समय में पता नहीं चला, बाद में जब पता चलता है तो जब छत्रसाल का टीम ने जब उनको हराया तो चिट्ठी लिखता है अपने भतीज को कि छत्रसाल को इमाम प्राप्त हो गया, अब कोई नहीं जीत सकता है, तुम वापस आ जाओ। तो फिर हमें चिट्ठी में लिखा, माई मास्टर हैज कम टू माई होम बट ड्यू टू डार्कनेस आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज, करके रोता है औरंगजेब बादशाह। लेकिन समय में नहीं जागा तो क्या हुआ? ऐसे ही अंधे हम भी हो गए। सरूर साहेब पढ़ते हैं, निज नाम जाप करते हैं, सब कुछ करते हैं, छोटा रूप का कुफर हमारे अंदर भी है और बड़ा परम धाम ढक दिया है। ये पर्दा हमारा भाई हटता नहीं। औरंगजेब बात चर्चा करते हैं, वो फलना ऐसा बोलते, ये 3 अंगुली तू दिखा, तू क्या कर रहा है? तो ये तो हम सब में रोग बनी बनाओ है।
सब में न भी कहूँ तो कोई में तो है, अपने में तो दिखाई देता है, बाकी क्या क्या है दुनिया जाने है। शेरदा जित शरीयत का बहुत कम कर्मकांड परक शास्त्रों से लेकर के डायरेक्ट देखना हो तो कर्मकांडी ये मानने वाले कट्टरपंथी जिस समाधि में माथा टेकते हैं उसी समाधि से वश्यतनामा आया बोलने का ये तीता आए लिखाई पुकार, वहां से चिट्ठी आई, पुकार आया, क्या आया? वश्यतनामा। एते किन वास्ते लिखे, ये किसके लिए लिखा था? ये तुम अजो न किया विचार, आप अभी तक विचार नहीं करते हो। चौपाई नंबर 101 भी आपने सुन लिया हो। अब इसको थोड़ा सा लिखे। किन लिखा है? सख्त सौगंध, मतलब कसम खा कर लिखा। ये मैंने, ये आवाज़ जहाँ से आई है वहाँ का जो पुजारी ने सुना, इमाम बोलते हैं उसको, पुजारी को, मैं ये कसम खा कर लिख रहा हूँ, खुदा का कसम, ये मैंने सुना प्रष्ट और मैं भेज रहा हूँ। सौगंध खा कर लिखा, सख्त सौगंध मतलब कठोर कसम खा करके लिखा कि ये इमाम जाहिर हो गया है, आप लोग उधर ही हो, पता लगाओ कि इमाम कहाँ है, कौन रूप में है, पता लगाओ करके उधर से चिट्ठी आई। सो शरीयत सामी बला, शरीयत सामी कहाँ आया? शरीयत को बल में जीने वाला, शरीयत को सामने में रखने वाला बलशाली राजा औरंगजेब के पास भेजा। सो शरीयत सामी बल में आया। तीन सब को किए शर्मिंदे, हाय हाय अजो याद ना आवे असल, सबको शर्मिंदा हो गया है कि इमाम जाहिर होने का समय भविष्यवाणी अनुसार हो गया है। उतना होने के बाद फिर लिखित रूप में शफकत बरकत ईमान कुरान के बाद भी लिख दिया है। अब सब शर्मिंदे हो गए हैं? शर्मिंदे हो गए मतलब तख्त उलट गया और वो डायनेस्टी खत्म हुआ। इसका मतलब इमाम जाहिर हो चुके हैं, ये हुआ। सब उस समय शर्मिंदे हो गए कि वो 12 जने जो आए थे उसके बात न मानने से ये इनका ही चमत्कार है, ये इनकी शक्ति प्रहार है, ये नहीं तो ये डायनेस्टी उड़ने वाला नहीं था, ये साम्राज्य उड़ने वाला नहीं था, लेकिन इन्होंने उड़ाया करके प्राणनाथ जी को नाम सुन करके शर्मिंदे हो गए सारी दुनिया। तीना सबको किए शर्मिंदे, हुकुम ने उस औरंगजेब को शर्मिंदा कर दिया, उसका सारा टीम शर्मिंदे हो गए। लेकिन हे ऑनलाइन तारतम सुनाने वाला हम लोग, हाय हाय अजो याद ना आवे असल, अभी तक प्राणनाथ जी का उस शक्ति के ऊपर विश्वास नहीं है। और वही चौपाई इनडायरेक्ट बोल रहे थे ऊपर, लाया तुम्हारे अरश में हुकुम जबराइल जौरा, हुकुम लाया जो हकीकत सो क्यों कर न देखा शहूर, लाया तुम्हारे अरश में हुकुम जबराइल जौरा, शेजदा जिता शरीयत का तेता आए लिखाई पुकार, ये भी वसीयतनामा संबंधी है। और लिखा है सख्त सौगंध खा करके, शरीयत सामी बल, शरीयत में डूबा हुआ औरंगजेब के बल के ऊपर ये लेके आया था, वसीयतनामा आया था। ये तो आया ना, अब 3 में खुलासा कर दिया, दुनी बरकत शफकत फकीरों और अल्लाह कलाम, उठाए दुनी से जबराइल लाया अपने मुकाम, यही चौपाई। मैं ऊपर से बोल रहा था ना, मोहम्मद साहब का समाधि से आवाज आए तो वो कथा आकर के यही एंडिंग हो रहा है। एंडिंग मतलब इसमें ठोस प्रमाण दे रहा है। तो दुनी बरकत, बरकत मतलब ताकत, इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान देना, सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रम कारक,
7 करोड़ मंत्र है, लेकिन दुनिया में भ्रमित करने वाले। एक एव परो मंत्र कृष्ण इति अक्षरद्वयम्, परब्रह्म के पास पहुंचाने वाला एक ही मंत्र है जिसको कृष्ण नाम जुड़ा हुआ है करके शास्त्र में पहले ही कृष्ण मंत्र की महिमा है। और मंत्र चिंतामणि प्रोक्त षोडशार्ण माम, वो चिंतामणि कृष्ण मंत्र 16 अक्षर का होगा करके भविष्यवाणी था। उसी ब्रह्मोजिम तारतम महामंत्र परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु को दिया। तो तारतम मंत्र आने के बाद जो है अब 7 करोड़ हिंदुओं में जो वेदों में जो मंत्र था वो सब गौण हो गया और तारतम महामंत्र जाहिर हो गया। ये अंतिम मंत्र है और डायरेक्ट हॉटलाइन श्रीराज जी परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु को दिया था। ठीक है। अब तारतम मंत्र जप के साध के जो जीव आगे बढ़ता है उसको कोई मंत्र का जरूरत नहीं पड़ता है। 1 रुपये उठाने से सभी 100 पैसा आ जाता है। ऐसे तारतम उठाने से सब मंत्र आ जाता है, अर्थात बाकी सब मंत्र गौण हो जाता है। इस तरह से तारतम के विषय में तारतमेन जानति सच्चिदानंद लक्षणम, सच्चिदानंद लक्ष्य परमात्मा को जानने के लिए तो तारतम से ही संभव है करके तारतम मंत्र और तारतम ज्ञान। सूर्य उदय होने के बाद दीपक, पेट्रोल मैक्स, बिजली नहीं जरूरत पड़ता है, सूर्य होना। ऐसे तारतम उदय के पश्चात कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसा विश्वास मिला हुआ है, दिया हुआ है, भविष्यवाणी के अनुसार साक्षात हुआ है। कुरान में भी इसी तरह 1.25 लाख पैगंबर ने अपना अपना मंत्र दिया हुआ है। उसमें मोहम्मद जब 40 साल के हुए तो खुदा ने ला इल्ला इल्लल्लाह दिया। खुदा ने ला इल्ला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करके वो कलमा दिया। ये कलमा आने के बाद उनका परंपरा का जो 1.25 लाख पैगंबर का मंत्र था वो गौण हो गया। और ये कलमा ला इल्ला इल्लल्लाह ये अब मजबूत हुआ, मतलब अब कोई इसका जरूरत नहीं पड़ा, अन्य मंत्रों का जो कलमा का जरूरत नहीं पड़ा। अब मोहम्मद ने ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा देने के बाद धरती में क्या हुआ, ये 7 करोड़ मंत्र से भी हाई पावर वाला हो गया। एक समय की बात है ये, 1 मिनट के लिए सोचें कि हाई पावर होगा। क्यों? उसने कलमा के साथ में मैंने किशोर स्वरूप परमात्मा को देखा, अमृत स्वरूप देखा और हौजा देखा, जोए देखा, तख्त देखा करके कलमा के साथ उन्होंने ब्रह्म का स्वरूप देखने की बात भी कही। तो तारतम वाणी कह रहा है परब्रह्म परमात्मा ने उन ब्रह्मात्माओं को खेल में आकर के मजबूती के लिए कुरान में प्रत्यक्ष प्रमाण हो रखा है। तो ये 1000 साल के अवधि में इनके पास अगर साधते ना तो भयंकर मंत्र आया था कलमा, लेकिन मुख से कलमा जपते थे और दूसरों को मारना, गिराना, काटना ऐसा बोलते। इसलिए ये नरक का ही काम हो। इन्होंने उसका लज्जत ले नहीं पाया, नहीं तो ताकत तो थी कलमा में, उसको बोलते हैं बरकत। अब आकाशवाणी हुई, अर्थात मोहम्मद के कब्र से आवाज आया कि वो बरकत गया। अब तारतम 1000 साल बाद का वो तारतम आ गया है, इलम लुदनी इलम आ गया है। अब तुम्हारे कलमा में कोई ताकत नहीं रहेगा। अब वो गया तारतम में, कलमा जो है तारतम में गया, इलम लुदनी में गया, बरकत अब तुम्हारे में कोई ताकत नहीं है। कसम खा करके लिखा। और शफकत फकीरों, मतलब फकीरों की दुआ, वो कलमा से फकीर लोग एक
प्रार्थना दुआ करते थे और उस दुआ से दवाई से भी ज़्यादा काम करता था। फकीरों की ताकत थी उस समय, उनकी प्रार्थना थी। अब वो दुआ भी काम नहीं है। अब तुम्हारा कलमा से दुआ करने से नहीं होगा, क्योंकि 1000 साल बीत गया है। तब तक के लिए पावर था, अब वो ट्रांसफर हो गया है, अब वो तारतम्य में चला गया। और शफकत गया, बरकत गया, ईमान गया। यहाँ ईमान शब्द नहीं आया है, लेकिन अन्य में आया। ईमान मतलब विश्वास। अब तुम कलमा में विश्वास, अगर कुछ नहीं होगा, विश्वास चीज अब इल्म लुदनी में गया। अब इसमें विश्वास तरह से कुछ नहीं, पहला था कुछ हद तक काम करता था, अब तारतम्य आ गया है। इसलिए विश्वास तारतम्य रखोगे, इल्म लुदनी में रखोगे तो बेड़ा पार, नहीं तो ईमान भी गया। मतलब अब ये पश्चिम में, ये धर्म में अब कोई भी शक्ति नहीं रही। अब बरकत भी गया, शफकत भी गया, ईमान भी गया। लास्ट में आवाज आया कुरान भी गया। जैसे कुरान गया करके बोला तो दौड़ के जाकर कुरान देखा लोगों ने, वो तो कुरान तो वही है। इससे पहला बात सब झूठा है। कुरान गया मतलब यहाँ सनंद उतारने की बात थी। इमाम मेहदी के मुख से जो सनंद उतरा, उसका जो असली जो है सार तत्व यहाँ आया बोलना था, उन्होंने जाहिरी कुरान लिख दिया। कहने वालों का जो था बातुनी कुरान, उसका रहस्य जो मैंने जुल्फ़िकार देखा है, जो है वो जुल्फ़िकार तखत थे ना, वो तो सनंद ग्रंथ द्वारा, तारतम बानी द्वारा परमधाम जाहिर होकर के उनका 1000 साल पहले की ताकत यहाँ तारतम बानी में आई, ये बोलना था। लेकिन इन्होंने जाहिरी ग्रंथ जो है ना वो देखा, समझ वो भी उड़ के आकाशी मार के होते होते गए ठैक मामती प्राणी सारे में उतरने, ऐसा सोना। जैसे कभी कभी हम भाई नेरे नौखंडा आरती आए, चारों संप्रदाय के साधु जन चाय में करके सब प्राण जी के आसपास आए तो आए। वो लोग कहाँ से आए, किस में आए? उनका जो ग्रंथ का जो भविष्यवाणी थी वो प्राण जी में आकर के मिल गया। बातुनी में आना ऐसा है, जायरे में तो थे ही, आसपास तो आए, लेकिन आए तो सभी थोड़े प्राण जी के पीछे लग गए। लेकिन उनका सिद्धांत तारतम बानी में आकर के, प्राण जी के स्वरूप में आकर के परमधाम जाहिर कर दिया है। इस तरह से आना था। उनका भी वसीयतनामा, उसका सार आना था, लेकिन सब जाहिर ही समझ में लगे। इसलिए दुनी बरकत, दुनिया की जो ताकत, शफकत, फकीरों की दुआ और अल्लाह कलाम अर्थात कुरान का ज्ञान उठाए दुनिया से जबराइल। जबराइल ने उसे पश्चिम की दुनिया से उठा करके पूर्व की दुनिया में अर्थात तारतमानी में महामती प्राणा जी में ले आया अपने मुकाम। उनका मुकाम कहाँ था? अक्षरातीत जाहिर करने वालों का मुकाम अक्षरातीत ही है। वो अक्षरातीत वाला परब्रह्म परमात्मा प्राणा जी आ गए तो प्राणा जी का हृदय ही वो उनका मुकाम था, भविष्यवाणी का मुकाम था। प्राणा जी का हृदय ही तारतम बानी ही उनका मुकाम था, तारतम बानी में आ गया। इसलिए कुलजम स्वरूप, तारतम बानी को कुलजम स्वरूप इसलिए कहा है कि सभी का भविष्यवाणी यहाँ है, सभी ने दिखाया ब्रह्मधाम यहीं है, सभी ने दिखाया ब्रह्म स्वरूप यहीं पर है। और तारतम बानी पढ़ने से सब पढ़ा, निज नाम पढ़ा, तीन सब पढ़ा, सब मंत्रणों का भेद। बिना निज नाम बिना खाली गया, पढ़ा पढ़ा चारों वेद, बोलते हैं ना। मोहम्मद, मेहदी, ईसा, अहमद, बड़ा मेला, इस्लाम, जिता सूर फुक्या असराफिले होशी 40 सालों तमाम। सुबह नंबर 104। हमें पहले से ही धरती में कॉन्सेप्ट बना के लेके आए।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सार पकड़ाने सिखाया है। एक बार पूरा तितर बितर कर देते हैं सृष्टि, फिर समेट लेते हैं। उसकी नाम है व्यष्टि और समष्टि। ये शब्द पहले ही से ही है। उसके आधार पर ये चौपाई का अर्थ करना है। चौपाई नंबर 104 का सीधा सीधा है कि प्राणनाथ जी महाप्रभु में कते पक्ष का जो भी शक्ति है आकर के प्राणनाथ जी में इकट्ठा हो गया। इतना ही बोलना है शब्दों का। कौन कौन आए इसमें? मोहम्मद आए, मेहदी आए, ईसा आए, अहमद आए। बड़ा मेला इस्लाम धर्म का सबसे बड़े हस्ती मेला इकट्ठा हो गए कहाँ? महामती प्राणनाथ जी में। और जित सुर फूके अस्त्राफिल, अस्त्राफिल ने शोर फूकने के बाद तारतम बानी अवतरण हो गया। और होशी 40 सालों तमाम। और ये लीला 40 साल तक चलेगा बोला था। मतलब 40 साल तक ये काम सारा हो जाएगा, इकट्ठा होने का, फैलाने का। उसका हिसाब 40 साल का हो गया। प्राणनाथ जी इसका अर्थ करने जा रहा है। चौपाई का सीधा सीधा अर्थ हो गया। हाँ, अब इस चौपाई को आत्मसात करने के लिए, समझने के लिए पहले से ले आना पड़ेगा। वो आपको बार बार कान में सुना गया, नहीं तो आप जानते ही। सागर बोलने से सब नदियों का इकट्ठा होना, सूर्य बोलने पर सभी किरणों का इकट्ठा होना, देश बोलने से छोटे 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 राज्यों को एकीकरण करना, है ना? सार। ऐसे ही श्रीमद् भागवत बोलने का अर्थ 18 पुराण का शेर, सार है। ऐसे ही कृष्ण बोलने पर सभी देवताओं का, कृष्ण तो भगवान स्वयं गीता में भागवत में कहा। अब विश्वास दिलाने के लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखा करके अर्जुन को विश्वास दिलाया कि मैं में सब कुछ हूँ। ये तो सहन होते आए ना। अब प्राणनाथ जी महाप्रभु चमत्कार थे नहीं, उनको तो ज्ञान से पहचानना था। तो ज्ञान के भविष्यवाणी का केंद्र बिंदु महामती प्राणनाथ जी करके पकड़ना है। ग्रंथों का सार भागवत, भागवत का सार कृष्ण, कृष्ण का सार रास, रास का ग्रंथ व्याख्या परम धाम का व्याख्या तारतम बानी में है। तो ये सार था। इस तरह से सार पकड़ना था। इसलिए पहले से ही धर्मशास्त्र में सार की बात कही है, वहां से थॉट्स डेवलप करना पड़ेगा। सभी उपनिषद का सार गीता मानते हैं। गीता का 700 श्लोक पढ़ लिया तो 108 उपनिषद का सार आ गया बोलते। श्रीमद् भागवत पढ़ लिया तो 18 पुराण 17 पुराण पढ़ लिया बोलते। 10 उपनिषद पढ़ लिया तो 108 उपनिषद पढ़ लिया बोलते। और गीता पढ़ लिया तो वो 10 उपनिषद भी पढ़ लिया बोलते हैं। तो है ना पहले से ही। वो इसी सार खींचने में तारतम सागर पढ़ने से वेद भी पढ़ लिया, कद्य भी पढ़ लिया, परमधाम भी पढ़ लिया, संसार भी पढ़ लिया। इसलिए कुलजम स्वरूप है। ऐसे ही तारतम सागर देने वाला ग्रंथ तारतम महामती प्राणनाथ जी बोलने से क्या क्या आया? प्राणनाथ जी के अंदर मोहम्मद भी आ गए। और मोहम्मद ने इमाम मेहदी जाहिर होने की बात की थी 1000 साल बाद, वो मेहदी भी आ गए हैं। और ईसा, बाइबल देने वाला ईसा और तारतम अवतरण कराने वाला ईसा, वो भी आ गए। मोहम्मद ने बोला था मैं जाने के बाद, मैं मोहम्मद जाने के बाद अहमद आएगा बोला। तो वो अहमद कौन है? श्यामा जी महारानी। तो अहमद भी, श्यामा जी महारानी भी आ गए। बड़ा मेला इस्लाम धर्म का। बड़े बड़े हस्ती 28 ऋषि महर्षि 1.25 लाख पैगंबर सब जो है 24 अवतार का मेला इकट्ठा हो गया कहाँ? महामती प्राणनाथ जी के हृदय में। तो भाई ने रे 9 खंड आरती करके एक बार तो आरती भी उतार दी गई। अभी तक विश्वास नहीं आया करके प्राणनाथ जी तत्कालीन समय को पूछते पूछते महाप्रलय तक पूछेंगे। जित सूर फूके अस्राफिल, अस्राफिल शोर फूकेगा
बोलते थे, फूंक दिया तो तारतम बानी फूंक दिया ना। अब होशी 40 सालों तमाम। तो महामती प्राण जब पन्ना पहुंचे और 17 साल महाराज ने डंका के चोट पर इसको प्रचार किए। प्राणा जी जाने के बाद भी 17 साल और 12 मोमिनों ने सभी मोमिनों ने जगह जगह जा करके तारतम को शंखनाद किया, तारतम फूंका। तो 40 साल तक भयंकर प्रचार प्रसार हुआ। उसके बाद धीरे धीरे ओझल पड़ता गया। अब थोड़ा स्पीड कम हुआ है, वो भी राजी का हुक्म है, कुछ कारण होगा। हमारे धर्म में हम जैसे स्वार्थी घुस गए तो होगा ही ना। अब देरी धर्म के ठेकेदारों में स्वार्थ घुस गया तो कहाँ से होगा? ऐसा हो सकता है? नहीं तो 40 साल का हिसाब प्राणा जी ने दे दिया। उसमें 30 साल 10 साल प्राणा जी ने अनुभव किया और 30 साल 17 साल जी ने किया करके बीतक द्वारा इस चीज को खुलासा हो चुका है। 40 साल का हिसाब हो गया। किन उठाए हिंदू ठौर सेजदे, किन उठाए हिंदू ठौर सेजदे, किन मिलाए आखर निशान, किन खड़े किए मोमिन, कराए पुराना पहचान। परिचय देने बोल रहे हैं। किन उठाए, अरब के भूमि से शफकत बरकत उठा करके हिंदू ठौर सेजदे, हिंदू के जमात में क्यों प्रणाम करने को लगाया, सेजदा करने को लगाया। कभी कभी हमारे अर्ध ज्ञानी लोग इधर उधर से पढ़ते हैं और इस तरह से अरबी फारसी शब्द आया करके प्रणामी धर्म सब मुसलमान है करके बोलते हैं। महामती प्राणा जी मुसलमान थे कि वो तो गुजराती थे? तो हाँ, लोहाना क्षेत्रीय। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज मेहता है, हिंदू में। गुरुजी मंगलदास जी के ज़माने में सनातनियों ने साथ करने के लिए बुलाया था। ये जो कृष्ण प्रणामी जो है ये सनातन नहीं है, सनातनी नहीं है। ये लोग पता नहीं बीच में कहाँ से आ गया है करके। तो गुरुजी मंगलदास जी साथ में गए तो टॉपिक क्या है? बोले ये श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सनातनी नहीं है करके बोला। गुरुजी ने बोला अच्छा कृष्ण सनातन है कि नहीं है करके बोला तो चुप हो गए। ये सनातनियों, कृष्ण सनातन है कि नहीं है? कृष्ण तो सनातन है। तो कृष्ण सनातन है तो कृष्ण के प्रणाम करने वाला सनातनी नहीं होता है? हाँ, हमने तो सोचा ही नहीं था। जो जज में बैठे थे ताली बजाए, साथ पूरा हो गया। ऐसे ही प्रणामी धर्म हिंदू नहीं बोलते, हिंदू नहीं है बोलते। मेराज ठाकुर जाम राजा के मंत्री थे जो मुसलमान के लिए लड़ते रहे, तो हिंदू नहीं है। और ज्ञान जो देख करके, ग्रंथ देख करके बोलते, ग्रंथ का सार क्या है, क्या बोल रहे हैं? कि ना उठाए, उस कुरान में जो सत्ता था खुदा का, किसने वो उठा करके हिंदू साधु मेराज ठाकुर, हिंदू साधु प्राणनाथ में ले आकर के किसने इकट्ठा किया बोल रहे हैं? इसका मतलब हिंदू का नाम बढ़ रहा है कि घट रहा है? हाँ? हिंदू संत में अरबी शक्ति आकर के विराजमान हो गया है, जिन्होंने तख्त उल्टा दिया, मुगल डायनेस्टी खत्म कर दिया। हाँ? तो ये क्या हिंदू का चमत्कार नहीं है? परमात्मा का चमत्कार नहीं है? कहीं से देखते हैं ये परनामी मुसलमान है। यहाँ क्या लिखा है चौपे देखो तो, कि न उठाए, ऊपर का सबकत गया बरकत गया,
ये उठा करके हिंदू ठौर से जदे, हिंदू के जगह में ला के, हिंदुस्तान में ला करके शक्ति किसने स्थापित की? इसलिए तो हिंदू का नाम है, इसलिए तो हिंदुस्तान धर्म गुरु बना। तो हिंदुस्तान क्यों धर्म गुरु बना? ऐसे चारों ओर का शक्ति यहाँ था, बीच में हिंदू स्वार्थी हो गए तो गड़बड़ कर दिया, फिर उसी को स्थापित होने के लिए अभी तारतम्य का प्रचार हो रहा है। कि न मिलाए आखर निशान, जितने भी भविष्यवाणी थी कुरान की, आखर कहाँ ला करके मिला दिया? प्राणनाथ जी में। तो प्राणनाथ जी क्या मुसलमान हैं? वो न मुसलमान न हिंदू, इसीलिए बोलते हैं वो साक्षात परब्रह्म हैं, लेकिन उनका परम धाम की शक्ति आकर के हिंदुस्तान में इस शरीर में आकर के हुआ। इसलिए कम से कम शरीर की भाषा से भी बोलोगे तो भी प्राणनाथ जी के शरीर में सब इकट्ठा हुआ है जो हिंदू संस्कृति से है। इतना तो मानो, तत्व से तो ब्रह्म तत्व है प्राणनाथ जी, लेकिन तत्व तक ना भी पहुंचते हो तो शरीर के भाषा से बोलते तो भी ये भी हिंदुस्तान के शरीर में आया है। तो कैसे बोल सकते हो कि प्रणामी धर्म हिंदू सनातन नहीं है? कि न मिलाए आखर निशान, आखिरी में इमाम मेरी जाहिर होने का या कल की अवतार जाहिर होने के विषय कहाँ घटा रहे हो? प्राणनाथ जी में देखो, भाई नेरे नखंड आरती करते समय किसकी आरती उतारी गई उस कुंभ मेला में? दाढ़ी है और चोटी नहीं है ऐसे को? प्राणनाथ जी का वस्त्र है पन्ना जी में, जाके देखो कौन सा वस्त्र है वो? कट्टर हिंदू का वस्त्र है। अगर जाति की भाषा करते, लेकिन हम उस वेशभूषा में नहीं रहते, हम ब्रह्म तत्व के ज्ञान में रहते, इसलिए साक्षात अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज श्री कृष्ण श्री प्राणनाथ जी। कि न खड़े किए मोमिन, ये वेदों में ब्रह्म सृष्टि हैं, संसार में आए हैं, उनके लिए खेल बना है। अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिना, उत्पन्नाये कलियुगे प्रधाना पुरुषाश्रया करके एक ब्रह्म सृष्टि की जमात की बात है वेदों में। कुरान में मोमिन शब्द दिया हुआ है, मोमिन आ रहे हैं, आएंगे बोला था। वो आएंगे बोलने वाला भविष्यवाणी मोमिन जाहिर कहाँ हुआ? भारत में नहीं हुआ, प्राणनाथ जी के साथ नहीं हुआ। तो बोले कि न खड़े किए मोमिन, मतलब ये ब्रह्म सृष्टि है करके किसने जाहिर कर दिया? ब्रह्म सृष्टि का परिचय क्या है? अक्षरातीत जाहिर होना। तो अक्षरातीत जाहिर करने में मोमिन है, ब्रह्म सृष्टि है, तो वो जाहिर किसने किया? तो मोमिन खड़े नहीं हो गए। कराए पूर्ण पहचान, पूर्ण पहचान करा करके मोमिन ब्रह्म सृष्टि जाहिर होने की बात बोली थी धर्मशास्त्र में। वो कहाँ से हुआ? महामती प्राणनाथ जी नहीं हुआ, अभी तक पहचान नहीं हो रहा है। इस तरह से भविष्यवाणी देने की डायलॉग के माध्यम से प्राणनाथ जी की शक्ति, प्राणनाथ जी का जमाना, तारतम्य वाणी के ऊपर प्रकाश हो रहा है। ये एक श्रृंगार ग्रंथ है। इन्हीं श्रृंगार, हिम्मत का श्रृंगार, विश्वास का श्रृंगार, टोटल समर्पण का श्रृंगार, निशंकता, डाउटलेसनेस हृदय होना चाहिए। ऐसा हृदय में श्रृंगार लेकर के परम धाम की अनुभूति करनी है। प्रणाम। कि न उठाए हिंदू ठौर से जदे, कि न मिलाए आखर निशान, ये कि न उठाए हिंदू ठौर से जदे, इसमें और एक संकेत ये भी है, आप थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा मजबूत बन करके प्राणनाथ जी की वाणी को अच्छी तरह से देखना। आरब का भूमि का विश्वास उठा करके प्राणनाथ जी में आए, और इधर में स्वर्ग वैकुंठ करके एक मुक्ति का ठौर बना रहे थे, और छोटे छोटे तीर्थ व्रतों का बोलते थे, तीर्थों का बोलते थे। तीर्थ का नाम कितना है, हजारों तीर्थ की बात थी। उस सब हिंदुओं का आस्था का ठौर जो झूठे लक्ष्य पकड़ाते थे, उन तीर्थों का लक्ष्य हटा करके 3 श्री 5 नौतनपुरी धाम, श्री मंगलपुरी धाम, पद्मावतीपुरी धाम, 3 ठौर स्थापित कर दिया, जो हिंदू मुसलमान हट करके एक ब्रह्म चबूतरा खड़ा किया। वो खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का ज्ञान से सबका आस्था परम धाम रूपी तीर्थ बना दे। यानी
संसार में 3 पूरी हुआ और परमधाम जाहिर करने के लिए ग्रंथ तारतम सागर हो गया। तो सब हिंदुओं का ठौर अपने असत झूठ लक्ष्य बताने वाला तीर्थ उठा करके सच्चा तारतम का तीर्थ में लिया सजदा करा दिया। उसका अर्थ वो भी है। किना खड़े किए मोमिना, किना खड़े किए मोमिना, कराए पुरन पहचान, कराए पुरन पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।